साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड 3 मैचों की ओडीआई सीरीज़ का पहला मैच हेडिंग्ले लीड्स में खेला गया है और साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को इस मैच के ऑल डिपार्टमेंट्स में धो कर रख दिया, आउट कर दिया। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉस की। टॉस जीता साउथ अफ्रीका ने और इंग्लैंड को पहले दावत दी बैटिंग करने के लिए। इंग्लैंड की बैटिंग स्ट्रेंथ को देखकर ये लग रहा था कि कम से कम इंग्लैंड 300 साढ़े 300 के आसपास रन्स करेगा, क्योंकि इंग्लिश कंडीशंस ऐसी होती हैं, अगर आप विकेट्स इन हैंड्स रखते हैं तो वहाँ पे बहुत रन्स पड़ते हैं। वहाँ की पिचेस ऐसी हैं, एटलीस्ट आपको 6 साढ़े 6 के आसपास रन रेट के हिसाब से रन्स मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। यार मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मेरी ये रिक्वेस्ट कम से कम ईसीबी तक पहुंचा दो कि सबसे पहले वो एक काम करें कि बेसबॉल की जगह गैस बॉल कर दें, क्योंकि इतनी जल्दी किसी गुब्बारे से हवा भी नहीं निकलती जितनी जल्दी आपकी ये टीम ऑल आउट हो रही है। और आपने कोई बड़ा काम नहीं करना, आपने सिर्फ इतना करना है कि बी की जगह जी लगाना है और बेस की जगह गैस करना है। दूसरी रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है कि आपसे ओडीआई ना हो पाएगा, आप सिर्फ टेस्ट क्रिकेट पर और ओडीआई के T20 इंटरनेशनल पर फोकस करो, क्योंकि आपको इतनी जल्दी रहती है, पता नहीं आपने कहाँ जाना होता है। आपने ओडीआई क्रिकेट में सिर्फ एक वर्ल्ड कप जीता है, हालांकि क्रिकेट की शुरुआत ही आपके देश से, आपके घर से हुई है, लेकिन 2019 का जो आपने वर्ल्ड कप जीता है वो भी एक घटिया रूल के कारण आप वो मैच जीत गए। असल चैंपियन उसमें न्यूजीलैंड ही को कह रहे हैं लोग कि न्यूजीलैंड जो है वो उस वर्ल्ड कप का असल चैंपियन था। लेकिन जैसे कैसे करके आप वो ओडीआई वर्ल्ड कप तो जीत गए, उसके बाद आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी थी कि आपने ऐसा किया कि जो रूट को टीम से आउट कर दिया। फिर अब आपको समझ आई कि नहीं, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। जो रूट के 4-5 साल ज़ाय करने के बाद, उसको वेस्ट करने के बाद आपने जो रूट को भी टीम में वापस लिया, आपको ये लगा कि नहीं, ओडीआई क्रिकेट में एटलीस्ट 1-2 प्लेयर्स ऐसे होने चाहिए जो गेम को लंबा लेके चलें, जो गेम को खींच के चलें, जो रन बॉल स्कोर करने वाले प्लेयर हूँ, वो टीम में होना कंपलसरी है, लाजिम है। फिर आपने जो रूट को लाया वापस और उसने प्रूव भी किया कि नहीं, चाहे जितना मर्जी आप मॉडर्न क्रिकेटर बन जाएं, ये तो आपकी टर्म है कि हम बेसबॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, हम मॉडर्न क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं तो ऐसा नहीं समझा। मॉडर्न क्रिकेट अगर आप देखें तो इंडिया खेल रहा है। दूसरी बात यह रही कि आपके पास बॉलिंग है ही नहीं। आप वो जिसको डेब्यू करवा रहे थे सॉनी, वो कोई बॉलर है? और मैंने जो प्रीव्यू होता है मैच का उसमें ये पढ़ा था कि उस बंदे ने 2022 के बाद कोई भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली। उसको आप ओडीआई क्रिकेट में डायरेक्ट साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट डेब्यू करवा रहे हैं, और उस बंदे की क्या हालत की, मार मार के बुरी हालत कर दी। 7 ओवर में एटलीस्ट 76 रन दिए। एक बंदा डेब्यू मैच में अपने में 11 की इकॉनमी से रन दे रहा है, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और दूसरी रही जोफ्रा आर्चर की बात कि वो बहुत ज़्यादा ओवररेटेड प्लेयर है, बहुत ज़्यादा ओवररेटेड बॉलर है। उसको आपने बहुत ज़्यादा ओवररेट कर दिया है। वो इस सूची का, इस लेवल का बॉलर नहीं है कि दूसरी टीम को घुटनों के नीचे ले ले, बिल्कुल भी उसके बस की बात नहीं है। इंग्लैंड की बैटिंग की बात करें हम अगर, तो बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप थी। जेमी स्मिथ, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक, जॉस बटलर, विल जैक्स, जैकब बैथल, और सबको उन्होंने सस्ते में आउट कर दिया। सबसे पहले तो बेन डकेट को काउट बिहाइंड करवाया, वही पुरानी आदत जिसकी वजह से इंडिया के अगेंस्ट आप मैचेस हारे हैं। और पर्टिकुलर लास्ट का मैच जिसमें जेमी स्मिथ, जो रूट और जैकब बैथल ने क्या, और हैरी ब्रूक को भी ले लें, रैश शॉट्स खेलकर वो अपनी विकेट उन्होंने दी और इंडिया ने उनको पेल दिया। दूसरी बात अगर हम करें तो जैकब बैथल को आप कहते हैं कि ये यंग टैलेंट है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। उसके अंदर क्या टैलेंट है मुझे अभी तक नहीं दिखा। वो रैश शॉट्स खेलता है, और देखिए जो रूट को उन्होंने जल्दी आउट किया। हैरी ब्रूक का रन आउट देख लीजिए,
जब जहाँ पे दूसरा रन था ही नहीं वहाँ पे कॉल करनी तो पहले बनती नहीं थी। अगर कॉल की थी तो फिर उसके लिए दौड़ जाना चाहिए था, भाग जाना चाहिए था। वैसे भी तो हैरी ब्रूक रन आउट हो गए, पहले जेमी स्मिथ ने उनको कॉल दी, उसके बाद वो वापस पलटे, क्विकली पलटे, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। ट्रिस्टन स्ट्रॉप्स एक अच्छे फील्डर हैं, उनकी बेहतरीन थ्रो विकेट्स तक पहुँची और वो रन आउट हो गए। उसके बाद हम बात करें अगर तो साउथ अफ्रीका की क्या कमाल की बॉलिंग लाइनअप है, क्या कमाल बॉलिंग है। मोल्डर हो गए, महाराज हो गए, लुंगी ngidi हो गए, क्या कमाल की बॉलिंग की है। और इंग्लैंड को उन्होंने ऑल 3 फॉर्मेट में, यानी फील्डिंग ले लो, बॉलिंग ले लो, बैटिंग ले लो, सब में उनके तहस नहस कर दिया, उनका भुसकड़ बना दिया, उनका भूसा बना दिया है। इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप, इसको देखते हुए मुझे तो ऐसा लगता है कि इंग्लैंड को ओडीआई क्रिकेट क्विट कर देनी चाहिए। उनको ओडीआई क्रिकेट खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बहुत जल्दी में रहते हैं। और मुझे एक वक्त पे ऐसा लगा था कि ऐसा लगा मुझे कि 20 ओवर्स का मैच हो और इंग्लैंड को उन्होंने 2-4 ओवर एक्स्ट्रा दे दिए हों। वो इसलिए कि आज चलो आपकी टीम ऑल आउट नहीं हुई तो आप ऐसा करो कि 3-4 ओवर्स आप एक्स्ट्रा ले लो और ऑल आउट हो जाओ। और T20 से भी कम रन्स पे आप ऑल आउट हो रहे हो। 82 पे 2 थे और 131 पे आप ऑल आउट हो रहे हो। पता नहीं आपने इतनी जल्दी करके जाना कहाँ है, आप चाहते क्या हो। क्रिकेट का क्या सत्यानाश बना दिया है आपने। इयान मॉर्गन के बाद इस इंग्लिश टीम का अल्लाह ही हाफिज़ है, कुछ समझ नहीं आती। एक तो आपके पास बॉलर्स नहीं है, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी क्रिकेट टीम अपने आप को समझते हो। बॉलर आपके पास एक तो ओवर रेटेड रहते हैं, दूसरा थर्ड क्लास बॉलर्स रहते हैं आपके पास। और जो 2019 में आपने वर्ल्ड कप जीता था वो भी जेसन रॉय की बदौलत जीता था। अगर वो बंदा फिट होके वापस ना आता तो मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड फाइनल तक भी पहुंच पाता या इंग्लैंड वो फाइनल जीत सकता था। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें कि इंग्लैंड ओडीआई क्रिकेट के साथ ये क्या खिलवाड़ कर रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।